सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक टॉपर बच्चे और एक एवरेज बच्चे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। टॉपर बच्चा जो है क्लास 10th का एग्जाम खत्म हो गया, अब 1-2 महीने आराम करेंगे, उसके बाद क्लास 11th की बात करेंगे। क्या आप लोग भी ये सोच रहे हैं? तो स्टॉप डूइंग दिस मिस्टेक। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप मुझे कह सकते हैं अभिषेक भैया, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सीबीएसई क्लस्टर बाय अभिषेक सर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब बच्चों के लिए जिसने साइंस ऑप्ट की है, भले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑप्ट की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑप्ट की हो, कोई से भी बोर्ड में हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि क्या क्या चैलेंजेस आप अपनी क्लास 11th में फेस करने वाले हो और कैसे हम उसको दूर करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10th में और क्लास 11th में डिफरेंस क्या होता है। क्लास 10th के अंदर अगर आखिरी 2-3 महीने भी तुम लोग पढ़ लोगे ना तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 95, 96, 97, बहुत अच्छी अच्छी परसेंट आ जाएगी। बट अगर अपन क्लास 11th की बात करें वो थोड़ी डिफरेंट होती है। डिफरेंट वर्ड यूज करूंगा, डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि डिफिकल्ट सुन सुन के तुम सब लोग पक चुके होंगे। अरे यार डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, क्योंकि यहां कंसेप्ट बिल्डिंग की बात होती है। अभी तक हम थोड़े छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, चीजों को रट लेते हैं, समझते नहीं है। बट क्लास 11th में अगर हमें समझेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे क्लास 12th में भी काम देगी और हमारे आईआईटी नीट जेई जैसे एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल होगी। अब दूसरी बात, ऐसे और भी बच्चे होंगे जिसका क्लास 10th का एग्जाम अच्छा नहीं होगा और वो ये सोच रहे होंगे, या उनको कई लोग ये कह रहे हैं भाई तेरे 10th में अच्छे नंबर नहीं आए तो तू 11th में क्या करेगा। तो उन लोगों को आपको गलत प्रूव करना है, क्योंकि आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल है जिसके 10th क्लास में बहुत एवरेज परसेंट आई थी, बट 11th में और 12th में मैंने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया। रीजन बीइंग क्योंकि मैंने अपने आप पे ट्रस्ट किया, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, और वही प्रोसीजर मैं तुम लोगों से फॉलो करवाना चाहता हूं। बट उसके लिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक केमिकल सोल्यूशन कुछ भी नहीं है जिसको आप पिला के अच्छी परसेंट या अच्छा सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। आपको खुद को एफर्ट करने पड़ेंगे, सही टाइम पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। सिर्फ स्ट्रैटेजी या मोटिवेशन से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता। एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रॉपर नोट्स, लेक्चर, कैसे पढ़ें, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो भी बतानी पड़ती है, और वो मैं आपको इस चैनल पर बताने वाला हूं। क्लास 12th में हर साल लेता हूं। अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको बड़े बड़े लेंदी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5 घंटे लगातार, के फिजिकल केमिस्ट्री का 3 घंटे का लगातार वीडियो आपके सीनियर्स के लिए मैं लेके आया था। उस दौरान बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छी परसेंट भी आई, बट एक सजेशन भी आया कि क्यों ना भैया आप ही क्लास 11th स्टार्ट करो, कि आने वाली जनरेशंस को, जो हमारे जूनियर्स हैं, उनको 11th में अगर टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा तो जो काम वो 12th में करते वो आप 11th से ही कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपकी 11th स्ट्रांग होगी तो 12th की परसेंट भी इंप्रूव होगी, और उसके साथ साथ नीट और जेई जैसे टफ एग्जाम भी आप क्लियर कर सकते हो। तो क्लास 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही अच्छे स्टूडेंट है, एवरेज है या कुछ भी है, दुनिया की नहीं सुननी है, बस आपको मेरी सुननी है, और आप सब बहुत स्पेशल हो, आप सब बहुत अच्छा कर सकते हो, और डेफिनेटली हम लोग सब मिलकर ये करेंगे। बट सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टॉपर बच्चे और एक एवरेज बच्चे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। टॉपर बच्चा जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है सही टाइम पे। अब आप लोग अगर जून जुलाई का वेट कर रहे हो तो उस बच्चे ने ऑलरेडी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है, तो हम ऑलरेडी उससे 2-3 महीना पीछे हो चुके हैं। पूरे साल हम लोग बैकलॉग कवर करेंगे इन 2 महीने का, और वो ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा। अगले साल उसका और अच्छा होगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी 11th का कंसेप्ट क्लियर है। 11th और 12th अच्छा है तो बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट अच्छा है, 11th 12th अच्छी है तो नीट जेई जैसे एग्जाम भी क्लियर करेगा, और अखबार में फोटो लाएगा और अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियंस को प्राउड महसूस कराएगा। क्या आप वो बच्चे बनने चाहते हो? तो इट्स अप टू यू टू डिसाइड। देखो, डरने से नहीं होगा। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, 11th टफ है क्या नहीं है, टाइम टेबल, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि क्या टाइम टेबल बनाना है। बट सबसे एंड द मोस्ट बेसिक थिंग इज टू स्टार्ट, और आपको वो स्टार्ट करना पड़ेगा। 15th ऑफ अप्रैल से सीबीएसई क्लस्टर प्लेटफॉर्म पे मैं मेरी पूरी टीम आपको मिलाने वाला हूं, जहां हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए क्लास 11th और 12th के लिए मैं लेके आने वाला हूं। तो 11th वाले बच्चे प्लीज जाग जाओ, और आपको सिर्फ मुझसे 2 प्रॉमिस करने हैं। पहला प्रॉमिस कि मेरी फोटो के बगल में जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है, और दूसरा आपको प्रॉपर टाइम देना है। हर एक लेक्चर आपके जो है स्कूल एग्जाम वाइज, क्लास 11th के जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं, एक आपके आफ्टर योर समर ब्रेक होंगे, हाफ ईयरली होंगे, फाइनल एग्जाम होंगे, उस अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेके आऊंगा। क्लास 12 तो मैं हर साल लेके आता ही हूं, इस साल भी लेके आऊंगा। 11th वालों के लिए खास यह है क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और हर एक सब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रांग करवाएंगे आपको इसी चैनल के ऊपर। दूसरी बात कि अगर आप ये कोड पढ़ोगे तो आप सबको दिखेगा, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। आपको स्टार्टिंग में ग्रेट नहीं होना है, बट अगर आपको ग्रेट होना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट अर्ली, अभी से स्टार्ट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे प्रॉमिस कीजिए, यस भैया हम प्रॉमिस करते हैं कि वी आर विथ यू और हम मिलकर अच्छा करेंगे। ऑल दी बेस्ट।